गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द धीर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं राजेंद्र कुमार आप तमाम छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, 2-3 दिनों की व्यस्तता के कारण इंटरमीडिएट के मैथ्स का भी जो है क्लास आप लोगों के बीच नहीं आ रहा था, लेकिन आज से मैंने फिर से इस क्लास को भी कंटिन्यू कर दिया है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेट थ्योरी के अंतर्गत इससे संबंधित जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन थे सबको पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में मैंने ये भी कहा था कि अगले क्लास में हम लोग सेट थ्योरी से संबंधित जो इसके लॉ है उसे एस्टैब्लिश करेंगे, उसे प्रूफ करके देखेंगे कैसे उस लॉ को सेट थ्योरी फॉलो करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम इसी से संबंधित है। मुख्य रूप से मैंने ये 3 लॉ यहाँ पर लिख दिया है और इसको हमको सेट थ्योरी के जो ऑपरेशंस ऑफ सेट्स हम लोगों ने पढ़ा है उसके आधार पर इसे प्रूफ करना है। इसे और इसे प्रूफ करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके, तो इसीलिए हम लोग पहले इसके एक लॉ को प्रूफ करके देखेंगे। इसमें एक बात को ध्यान रखना है बच्चों, इसमें जो इंटरसेक्शन होता है, तो इंटरसेक्शन जो ऑपरेशन ऑफ सेट्स है उसमें आप पढ़े होइएगा कि दो सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जो दोनों में होते हैं, उसी को हम लोग शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी के सेट में जो एलिमेंट है वह निश्चित रूप से सेट ए का भी एलिमेंट है और सेट बी का भी एलिमेंट है। उसी प्रकार से ए यूनियन बी के सेट में अगर कोई एलिमेंट अपना स्थान बनाया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह एलिमेंट या तो सेट ए का पार्ट है या फिर सेट बी का पार्ट है या फिर दोनों का पार्ट है। तो यहाँ हम लोग सेट थ्योरी में इस रिलेशनशिप को प्रूफ करने से पहले इस बात को भली भांति जान लेंगे कि अगर कोई एलिमेंट यूनियन का पार्ट्स है तो वहाँ पर हम ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं कि वह सेट ए का एलिमेंट है या फिर सेट बी का एलिमेंट है। तो सेट थ्योरी की भाषा में जहाँ कॉन्फिडेंस से आप कोई बात नहीं कह सकते हैं वहाँ आप और का प्रयोग करेंगे, और इस तरीके से और का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सेट थ्योरी में किसी बात को आप पूरे विश्वास के साथ व्यक्त करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, तो उस कॉन्फिडेंस को एंड के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि ए बराबर कहीं पर कोई सेट है 1 2 और बी बराबर कोई सेट है 2 और 3, तो आप ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कीजिएगा तो दोनों में 2 एलिमेंट कॉमन है, तो 2 यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का एक एलिमेंट हो जाएगा। ए यूनियन बी का अगर ए यूनियन बी को शॉर्ट लिस्टेड कीजिएगा तो 1 2 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ हमें ये बताइए कि 2 के बारे में आपको कहना पड़ेगा कि 2 चूँकि ए इंटरसेक्शन बी का एक मेंबर है, तो यहाँ आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 2 जो है सेट ए का एक एलिमेंट है और सेट बी का भी एक एलिमेंट होगा, तभी जा कर के इस ए इंटरसेक्शन बी का ये पार्ट हुआ है। उसी प्रकार से ए यूनियन बी के केस में 1 2 3 ए यूनियन बी का पार्ट है, तो आप 1 के बारे में क्या कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि 1 सेट ए का ही एक एलिमेंट है? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी में वह सभी एलिमेंट जगह बना सकता है जो या तो ए का मेंबर है या फिर सेट बी का मेंबर है या फिर दोनों का मेंबर है। तो यहाँ यह बात विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि 1 इज़ द 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए और बी और बोथ। सो दैट्स वाई हेयर वी यूज दिस सिंबल और। तो चलिए एक को प्रूफ करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ लिखेंगे लेट x बी द एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आप यहाँ ध्यान देंगे कि आप ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालिए। मतलब जो भी हम सेट थ्योरी में निकालते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, सब मिला करके लास्ट में हमें एक सेट ही प्राप्त होता है। तो हमने उसी सेट का एक मेंबर x को मान लिया, इसलिए हमने लिखा लेट x बी द एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। ठीक है, एक मेंबर मान लिया।
अब क्या होगा, यहाँ इम्प्लाइज यूज कीजिएगा, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन B यूनियन C। अगर x इसका एक मेंबर है तो निश्चित रूप से x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब यहाँ देखिए, ये भी अपने आप में एक सेट है और ये भी एक सेट है, और चूंकि दोनों का यूनियन से भी एक सेट बना हुआ है जिसका एक मेंबर x है, तो x निश्चित रूप से इसमें भी रहा होगा और इसमें भी रहा होगा, तभी इंटरसेक्शन के माध्यम से इस पूरे में आया। तो अगला लाइन हमारा होगा x बिलोंग्स टू ए एंड, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन B यूनियन C। ठीक है, इस इंटरसेक्शन को हमने एंड में परिवर्तित कर लिया, क्योंकि x इस पूरे का मेंबर तभी होगा जब x इस सेट में भी होगा और इस सेट में भी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू ए एंड, इसको अंदर ले चलिए, x बिलोंग्स टू B यूनियन C। अभी यहाँ अंदर में भी ले चलेंगे। अब x बिलोंग्स टू ए एंड, अंदर में हो जाएगा x, अब देखिए यहाँ पर देखना है कि x बिलोंग्स टू B यूनियन C। तब B यूनियन C में तो x या तो B का मेंबर होगा या फिर C का मेंबर होगा या फिर दोनों का। तो दोनों के लिए नहीं कुछ लिखना है, हमको B और C में इसको बाई पार्ट करना है। तो x बिलोंग्स टू B होगा या और x बिलोंग्स टू C होगा। ये हमारा इस कथन के बाद एक्सपेंड कर जाएगा। हम x बिलोंग्स टू A को इसके अंदर ले जाते हैं, तो फिर क्या सिचुएशन बनेगा, देखिए होगा x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C। कैसे बना, ये कोष्ठ हटा बच्चों, कोष्ठ हटने के बाद यह स्टेटमेंट इसके साथ अंदर गया। तो अंदर जाने के बाद x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C। अब अलग अलग जो है दो पार्ट में बट गया ये, देखिए ध्यान से, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B को आप एक पार्ट में कर दीजिए और x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C इसे दूसरे पार्ट में कर दीजिए। अब यहाँ x दोनों का सदस्य है, A का भी और B का भी, और कॉन्फिडेंस के साथ यह बात कहा जा रहा है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, और यहाँ भी वही चीज़ x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। अब दोनों में चूंकि और के साथ जुड़ा हुआ है तो और चेंज कर जाएगा यूनियन में, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, x इसका भी सदस्य है और x हमने सिद्ध कर दिया इसका भी सदस्य है, इसका मतलब ये जो है इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। सिमिलरली, इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C के। A सबसेट ऑफ B and B subset of A, then we can say that set A equal to set B। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए कि यहाँ पर हमने सिद्ध कर लिया कि ये इसका एक सबसेट है, ठीक है, और यहाँ पर उसी प्रकार से हम यही प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए सिद्ध कर सकते हैं कि ये इसका एक सबसेट है। इसलिए A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B
और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो प्रूफ हो गया। आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे इसको एक और सिद्ध करके आपको बताते हैं। चलिए, यहाँ एक एसोसिएटिव लॉ का भी आ गया है। अब हम इसे प्रूफ करके देखते हैं। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ कर लिए तो ये उससे ज़्यादा आसान है। देखिए कैसे। लेट एक्स बी द एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमने x को इस पूरे सेट का एक एलिमेंट मान लिया। तब क्या होगा बच्चों, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। x पूरे का सदस्य है। कब रहा होगा सदस्य, जब x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड x बिलोंग्स टू सी। इसको अंदर ले जाइए। x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। अब क्या होगा बच्चों, अब इस दोनों को एक साथ कर लीजिए। इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए एंड यहाँ पर x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू, अंदर में कर दीजिए इसको, b इंटरसेक्शन c। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इसका मतलब क्या हुआ कि x इसका भी सदस्य है और x इसका भी सदस्य है, इसलिए a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सिमिलरली a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बराबर a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c के। इस प्रकार से हम इस लॉ को भी प्रूफ कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे लॉ आपके सेट थ्योरी में दिए गए हैं। आप एक्सरसाइज को निकालिए, वहाँ देखिए और उसे इसी प्रकार से प्रूफ करने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसे नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। और फिर से एक बार, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो वहाँ द धीर क्लासेस चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।